हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोती में दोस्तों, अगर आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो फिर ये जो वीडियो है आपके लिए है। दोस्तों, योनो एसबीआई एप्लीकेशन पे 7 मई 2023 को एक न्यू अपडेट आया है। इस अपडेट में दोस्तों बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे दिखाया गया है। योनो एसबीआई एप्लीकेशन पे बहुत सारे न्यू सर्विस भी यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे जानना जरूरी है। अगर इस सर्विस को आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए तो जानते हैं क्या ये अपडेट है और किस तरह से इस अपडेट को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे योनो एसबीआई एप्लीकेशन को पहले यहाँ पे अपडेट कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डेट को यहाँ पे देख सकते हैं, 7 मई 2023 को ये अपडेट यहाँ पे किया गया था। तो इस एप्लीकेशन को आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है। देन आप यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करते ही तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है न्यू इंटरफेस खुल के आ जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो एप्लीकेशन था उस पर दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिखता था, व्यू बैलेंस का ऑप्शन दिखता था, नीचे तो यहाँ पे आपको क्विक पे का ऑप्शन देखने के लिए मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे जो इसका जो इंटरफेस है वो पहले से यहाँ पे बहुत ही चेंज हो चुका है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आप आपका जो यहाँ पे एमपिन है उसे डाल के लॉगिन कर पाएंगे। देन इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको व्यू बैलेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर पे का ऑप्शन है, टू कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, पे टू बैंक का अकाउंट का ऑप्शन है, बिल पेमेंट का ऑप्शन है, फिर योनो कैश का ऑप्शन है। यही इसके साथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप जो है जो भी आपका एमपिन है उसे डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे एमपिन डाल के यहाँ पे लॉगिन करते हैं। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो इसका जो होम पेज है उस पर भी बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किया गया है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो चुका है। ऊपर की तरफ जो भी यहाँ पे लेटर्स जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाया जाता था पहले, उस पर भी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किया गया है। जैसे कि ऊपर में अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट का सेक्शन सबसे पहले यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, फिर लोन्स का ऑप्शन मिलता है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, इंश्योरेंस, कार्ड, योनो पे, तो योनो कैश का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। हम अगर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है यहाँ पे एक सर्विस का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वो ऑप्शन अभी यहाँ पे हटा दिया गया है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पे आपको जो है 5 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इसमें से सबसे पहला यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट का, ठीक है। जो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे देखने के लिए सबसे पहले मिलता था, जो यहाँ पे आपको पहले स्लाइड करना पड़ता था, जिस ऑप्शन को अभी यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेटिंग वगैरह था पहले, उस पर भी यहाँ पे चेंजेस किया गया है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, पेंडिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, प्रोफाइल का सेक्शन है, देन फिर से यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे, जो इसका जो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन था ना, जो पहला जो इसका इंटरफेस था वो आपके पास यहाँ पे खुल के आ जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मोर का ऑप्शन पे क्लिक करते इसका जो पहला इंटरफेस था वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं बैक और देखते हैं इसका जो बाकी का ऑप्शन है उस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एसबीआई रिवॉर्ड का। तो जैसे आप यहाँ पे रिवॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अगर कोई भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिला होगा तो वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पे भाया यूपीआई, तो यूपीआई को आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बेस्ट ऑफर का, यहाँ से जो भी आपका बेस्ट ऑफर है उसे आप यहाँ पे चेक कर पाते हैं। जो भी आपका बेस्ट ऑफर होगा ये दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्विक लिंक का, यहाँ पे जाके आप जो है एक क्विक लिंक यहाँ पे जो है जनरेट कर सकते हैं या आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको शॉपिंग एंड ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, फिर यहाँ पे है मोबिलिटी बिल का जो आपको ऑप्शन मिलता है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप जो है ट्रेन का टिकट भी यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं, जो भी इसका भी एक ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। देन इसको जो भी यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी है, जैसे कि यहाँ पे लोन के लिए अगर एलिजिबल होते हैं या आप यहाँ पे कोई इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं तो वो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन पहले थे वो ऑप्शन अभी भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक स्कैन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे कैमरा होगा
वो यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा। देन दोस्तों अभी आप यहाँ पे स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, उसी के बाद हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अभी यहाँ पे यूपीआई आईडी को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, तो जिसके लिए हम यहाँ पे आते हैं बैक। तो बैक आते फिर से हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है इंटरफेस आ जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर में दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे गजब सा लगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया गया है। सबसे पहला तो यहाँ पे मुझे लगा स्कैनिंग का, डायरेक्टली हम यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हैं। देन ऊपर में यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलता है हेल्पलाइन का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलिंग का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों जो भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन का हेल्पलाइन नंबर है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है, और इन पर आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसी के पास जो यहाँ पे आपको जो लॉकआउट का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। जैसे आप इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन जस्ट यहाँ पे आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। देन आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन का जो यहाँ पे इंटरफेस है उससे बाहर आ जाते हो। देन आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉकआउट हो जाता है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो योनो एसबीआई एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लॉकआउट हो चुका है। योनो एसबीआई एप्लीकेशन थोड़ा सा यहाँ पे स्लो वर्क करता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकता है इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन पे जो भी यहाँ पे इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलता है, जो भी सर्विस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, वो बहुत ही अमेजिंग सा होता है, जो कि दोस्तों आपको अदर्स बैंक सेक्टर में शायद देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आई होप दोस्तों अभी आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि योनो एसबीआई एप्लीकेशन पे क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किया गया है और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है।